खाना खाते ही पेट फूल जाता है, सीने में जलन, खट्टी डकारें, पेट में भारीपन और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे पेट गैस से भर गया है और कुछ करने का मन नहीं करता। आप पूरा दिन आलस्य में बने रहते हैं। तो आप अकेले ऐसे नहीं हो, हर दूसरा इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। ये कोई सामान्य समस्या नहीं है, ये संकेत है आपके शरीर का कि आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं कर रहा। जब हम खाना खाते समय मोबाइल, टीवी या फिर स्क्रीन के साथ अपना समय बिताते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान अपने खाने पर नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हम खाने को सही से नहीं चबा पाते और ऐसे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, वो हमारे शरीर में सही प्रकार से ना बन पाते हैं और ना ही सही से कार्य कर पाते हैं। इसी के साथ अगर स्ट्रेस और जुड़ जाए तो नर्वस सिस्टम डाइजेशन को और भी स्लो कर देता है और यही आगे चलकर गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या का मुख्य कारण बनता है। तो प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, प्रॉब्लम है डाइजेशन सिस्टम में। अब सवाल है तुरंत राहत कैसे मिले? तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जो हमारी वैगस नर्व को तुरंत एक्टिव करता है और डाइजेशन को तुरंत इम्प्रूव करता है। दूसरा, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं जो आपके स्टमक के एसिड को डाइल्यूट करता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। तीसरा, खाने के बाद वॉक करें या फिर बॉडी को हल्का स्ट्रेच दें। लेकिन सच में यदि आपको इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है तो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए सबसे पावरफुल तरीका है योग। आज की योग कक्षा में हम कुछ आसन व प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आसन जैसे कि पवन मुक्त आसन, वज्रासन और मंडूकासन, ये सभी आसन हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारे अग्नाशय को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इसी के साथ हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। मंडूकासन के अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में आराम से बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने फैलाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट से बंद करें, दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाएं और नाभि के बीचों बीच लेकर आएं। अब पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे आएं और पेट को अंदर की तरफ खींचें। सामने देखें, ध्यान रखें आपको सामने देखना है, इस तरीके से नीचे नहीं देखें, सामने देखें। क्षमतानुसार होल्ड करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस लौटें। रिलैक्स, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, आंखें बंद करें। पूरा ध्यान अपने नाभि क्षेत्र के आसपास रखें और आंखें बंद रखें। एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां टाइट बंद, दोनों हाथ मिलाएं, नाभि के बीचों बीच पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सामने आएं और पेट को अंदर की तरफ खींचें। सामने देखें, क्षमतानुसार होल्ड। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। प्रयास करें कम से कम 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करें पूर्णासन की स्थिति में। इस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास आप 3 से 5 बार करें। दूसरा अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने फैलाएं। अब एक एक करके अपने पैर को इस तरीके से पीछे लेकर आएं। ध्यान रखें पैर की एड़ियों को साइड्स में खोलें, इस तरीके से पीछे से पैर के दोनों अंगूठे मिले हों, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ सामने थाइस पर रखें, आंखें बंद करें और कम से कम 2 से 5 मिनट तक इसी आसन में बने रहें। वज्रासन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका अभ्यास आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद भी। वज्रासन हमारे शरीर के आंतरिक अंगों यानी कि अग्नाशय और पाचन तंत्र को, साथ ही हमारी जंघाओं को भी वज्र के समान मजबूत बनाता है। वज्रासन का अभ्यास आप आरंभिक अवस्था में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें और धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाकर कम से कम प्रयास करें 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने का। तीसरा अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन का। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर लेटने के बाद अपने एक पैर को मैक्सिमम अंदर की तरफ मोड़ें, दोनों हाथों से इस तरीके से इंटरलॉक करें, पेट पर पूरा दबाव दें। ध्यान रखें पैर के पंजे खींचे हुए हों। पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपनी नोस्ट्रल को घुटने के जितना पास हो सके उतना पास लाएं।
और क्षमता अनुसार होल्ड करें। अगर आप घुटने से नॉस्ट्रल टच कर सकते हैं तो करने का प्रयास करें। धीरे से वापस। अब दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। पैर मैक्सिमम अंदर, दोनों हाथों से इंटरलॉक, पैर सीधा खिंचा हुआ। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नॉस्ट्रल को घुटने के पास लेकर आएं। धीरे से वापस। ध्यान रखें, जिन लोगों की गर्दन में दर्द है या फिर गर्दन संबंधी कोई अन्य समस्या है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो लोग अपनी गर्दन को नीचे ही रखें। बस सिर्फ आपको इस तरीके से घुटने को पेट पर दबाकर रखना है कुछ देर के लिए, फिर आसन से बाहर आएं। चलिए एक बार और। रिलैक्स। कुछ देर के लिए रिलैक्स करें, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए बॉडी को सामान्य होने दें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। इस प्रकार दोनों पैरों से अभ्यास करने के बाद अपने दोनों पैरों को एक साथ मैक्सिमम अंदर लेकर आएं, दोनों हाथों से इंटरलॉक। अब हम करेंगे द्विपाद पवन मुक्तासन का अभ्यास। पेट पर दोनों पैरों से दबाव दें। अब पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए नॉस्ट्रल को घुटनों के बीचों बीच लाने का प्रयास करें। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक बार फिर से पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए मैक्सिमम अंदर की तरफ जाएं। धीरे से वापस। पवन मुक्तासन हमारे शरीर से विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों को बाहर निकालने में पूरी तरीके से सक्षम है। इस प्रकार पवन मुक्तासन का अभ्यास आप दोनों पैरों से 3-3 बार करें और द्विपाद पवन मुक्तासन का अभ्यास 2 बार करें। आसनों के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम हमारे अग्नाशय को सीधे तौर पर प्रभावित करने के साथ साथ यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखें, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आईब्रोज के सेंटर में। अब हमें फोर्सफुली श्वास भरना है और फोर्सफुली श्वास बाहर, इस तरीके से। ध्यान रखें, आपको उदर ब्रीदिंग करनी है यानी कि स्टमक तक आपके श्वास जाना चाहिए और बाहर, इस तरीके से। इस प्रकार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी कम से कम 3 बार करें और हर बार 25 से 30 स्ट्रोक्स जरूर लें। चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए अपने लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनाएं, अपने राइट हैंड से नासा अग्र मुद्रा बनाएं। अब चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास भरें और राइट साइड से बाहर, राइट नॉस्ट्रल से श्वास भरें, लेफ्ट से बाहर। ध्यान रखें, जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से श्वास भरते हैं और जब प्राणायाम से बाहर आते हैं तो भी लेफ्ट साइड से ही श्वास बाहर निकालते हैं। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट साइड से श्वास भरें, राइट से धीरे धीरे बाहर। ध्यान रखें, प्राणायाम को फील करते हुए चलें।
इस प्रकार आपको 25 से 30 बार अभ्यास दोहराना है और ऐसे आपको 3 चक्र पूरे करने हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो बीच में कम से कम 30 सेकंड का रेस्ट जरूर लें। तो दवाई लेकर प्रॉब्लम को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके पेट में नहीं, आपके लाइफस्टाइल में है। अगर आप रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट योग को दें तो आपका शरीर खुद ब खुद हील करना शुरू कर देगा। याद रखिए, सही आदतें ही असली दवाई होती हैं और योग सबसे पावरफुल हीलिंग सिस्टम है। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।